देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा भी की जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है कि लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा आज की जाएगी। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान करेगा। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और इससे पहले सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने एक बार फिर बिजली बकायेदारों को राहत दी है। एमनेस्टी स्कीम को 1 साल के लिए 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ये फैसला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में किया गया। इससे करीब 5.5 लाख घरेलू बिजली कंज्यूमर्स को राहत मिलेगी। इस योजना के तहत बकाया बिजली बिल की मूल राशि पर ब्याज 100% तक माफ होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव आयोग का काम लोकतंत्र कायम करना है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर रिपोर्ट पेश की है। इसे जम्मू कश्मीर में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा के साथ ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने जाने चाहिए। जम्मू कश्मीर को चुनाव देखते हुए करीब 10 साल हो गए हैं। क्यों नहीं इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से की जा सकती? जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है ये लोगों को धोखा देने के लिए तो नहीं है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए पीडीपी प्रतिबद्ध है। इस दौरान श्रीनगर पार्टी मुख्यालय में वकील हक नवाज चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ पीडीपी का दामन थामा। महबूबा मुफ्ती ने उनका पार्टी में स्वागत किया। नवाज पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे। नागरिकता संशोधन कानून CAA लागू होने के बाद से इस पर बयानबाजी का सिलसिला जारी है। सियासी दलों की प्रतिक्रियाओं के बीच देश के इस कानून के बारे में विदेश में भी प्रतिक्रिया आ रही है। CAA से जुड़े अमेरिका के बयान पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट संदेश दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में CAA पूरी तरह आंतरिक मामला है। अमेरिका या किसी अन्य देश का बयान सरकार के संज्ञान में है, लेकिन ऐसी प्रतिक्रियाएं गलत हैं। ऐसी टिप्पणियां अनुचित और गलत सूचना पर आधारित है। 300 करोड़ रुपए की ड्रग बरामदगी मामले में रामबन पुलिस ने NIA मामले के स्पेशल जज की अदालत में 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इसमें से आरोपित पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोप पत्र में पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के इरादे से हेरोइन को खरीदा और बेचा है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत ईडी ने हैदराबाद में BRS नेता के कविता के परिसरों में छापेमारी की। इस मामले में ईडी ने BRS MLC और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से पूछताछ की। अब NIA उनकी दिल्ली में पूछताछ करेगी। इसके लिए उन्हें तेलंगाना से दिल्ली लाया जा रहा है। पिछले 5 साल में नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ है। इसमें पाकिस्तान प्रायोजित पत्थरबाजी व हड़ताल बीते दिनों की बात हो गई है। अलगाववाद हाशिए पर है। आतंकी घटनाओं में काफी कमी आई है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से बार बार जम्मू कश्मीर में अमन चैन को खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपने मंसूबे में वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। अब तो सक्रिय अलगाववादी भी मुख्य धारा में लौटने लगे हैं। कईयों ने मुख्य धारा की पार्टियों का दामन भी थाम लिया है। इस चुनाव में अलगाववादी नेता भी चुनाव प्रचार करते और आवाम से वोट मांगते नजर आ सकते हैं। डोडा जिला द्वारा युवा न्याय यात्रा के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कार्यकारी अध्यक्ष युवा कांग्रेस डोडा मोहम्मद शफीक कासीगढ़ डोडा ने राहुल गांधी की 5 गारंटियों को जनता के साथ साझा किया। पहला, भारतीय भरोसा। इसके तहत 30 लाख नौकरियां प्रदान की जाएंगी। दूसरा, पहली नौकरी पक्की। इस गारंटी के तहत 30 लाख युवाओं के लिए सशक्त अवसर खुलेंगे। तीसरा, पेपर लीक से मुक्ति। चौथा, गिग इकोनॉमी
सुरक्षा के तहत युवाओं को सुरक्षित करने, कार्यबल को सशक्त बनाने की गारंटी। 5वां युवा रोशनी, इस गारंटी के तहत युवाओं को देश भर में स्टार्टअप सपोर्ट मिलेगा, युवा उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जम्मू के एडमिनिस्ट्रेटर आबिद हुसैन ने जियारत प्रभारी याकूब शाह के साथ रमजान के पवित्र महीने में आने वाले भक्तों के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए शहरी क्षेत्र के विभिन्न जियारतों का दौरा किया।